हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है और ये प्यार मुझे कंटिन्यू मिलता रहे, उसके लिए मैं अपने वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अपना प्यार कंटिन्यू बनाते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पार्ट है और ये इसकी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी 1, 2, 3 ये हमने तीनों डिस्कस कर लिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसके लिए पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। तो किसी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। सॉल्यूशन या किसी भी लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका वो टेम्परेचर होता है जब उसका वेपर प्रेशर लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट दोनों के अंदर सेम हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। इस जगह पर जो डेल्टा टी एफ है दैट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डेल्टा टी एफ का मतलब है कि आपके पास में जो प्योर सॉल्वेंट था अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट है टी एफ नोड और जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है टी एफ एस, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, यानी टी एफ नोड की वैल्यू टी एफ एस से ज़्यादा होती है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी यहाँ पर हम बात करें कि टी एफ नोड एंड टी एफ एस, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ द डेल्टा टी एफ, और इसी को बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, जैसे कि हमने यूरिया मिला दिया, सोडियम क्लोराइड मिला दिया, या कोई भी ऐसा सोल्ट जो कि वोलेटाइल नहीं है, उसको डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना लिया, तो उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज़ टी एफ एस, उसकी वैल्यू जो टी एफ नोड है यानी कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे कम होता है, और दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं डेल्टा पी हमने पहले पढ़ा हुआ है, डिप्रेशन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल होने का कारण है कि आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है और उसमें जितना सॉल्यूट आप मिलाओगे उतना वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा और उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो ये तो हो गई रिलेशन की बात। उसके बाद में अगर हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, तो मैथमेटिकल फॉर्म होता है इसका डेल्टा टी एफ इक्वल प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो मोलेलिटी में हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोलवेंट इन किलोग्राम। तो इससे हम मोलेलिटी निकाल सकते हैं। अब जो मोल है, मोल का अपने को पता है, मोल का नंबर निकालना है तो हम लिखते हैं मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल का यूज़ करके हम मोलेलिटी निकालते हैं, और फाइनली अगर मोलेलिटी की जगह पर हम मोल या फिर मास के फॉर्म में हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसको देखो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे इसमें आपने लिखा है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलेलिटी। तो मोलेलिटी क्या हो गई, मोलेलिटी हो गई मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू डिवाइड बाय नीचे 1000, यानी ये मास ऑफ द सोलवेंट है इन ग्राम और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1000 से, तो ये हो जाता है W अपॉन M इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल W। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो स्मॉल w है दिस इज़ द मास ऑफ द सोल्यूट, स्मॉल m है दिस इज़ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, इसके बाद कैपिटल W है दिस इज़ द मास ऑफ सोलवेंट, और Kf दिस इज़ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ द सोलवेंट।
तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम। सो हमारे पास में एक फॉर्मूला आ जाता है दिस, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलिलिटी या फिर के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। अब हम बात करते हैं कि जो सोल्यूट हम यूज़ करते हैं उसका सॉल्यूशन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो सकता है। तो उस केस में हमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई को यूज़ करना होता है टू कैलकुलेट एग्जैक्ट और करेक्ट वैल्यू। तो हम लिखते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलिलिटी, या फिर मोलिलिटी को हम मास एंड मोलर मास की टर्म में लिखेंगे। देन डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। इसमें जो के एफ है दिस इज़ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है के एफ की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? तो एक्चुअली के एफ सॉल्वेंट के लिए होता है और इसकी जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और मैथमेटिकली हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एम आर टी एफ नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच एफ। एच एफ फ्यूज़न है, एच एफ एक्चुअली यहाँ पर है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। और अगर हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के फॉर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला हो जाता है आर इंटू टी एफ नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एल फ्यूज़न। एल फ्यूज़न यहाँ पर है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक जगह हमने बोला कि लेटेंट हीट है, दूसरी जगह हम बोल रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हम निकालते हैं पर मोल। जैसे हमारे पास में 1 मोल ऑफ सोल्यूट है तो उसके लिए निकालेंगे, सॉल्वेंट है तो निकालेंगे। और जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न हम निकालते हैं फॉर द 1 मोल एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न निकालते हैं हम फॉर 1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ यहाँ पर हम इनको बता रहे हैं कि कौन सी टर्म क्या है। तो इसमें जो टर्म्स है वो इस तरह से हैं, एम इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, टी एफ नोट दिस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि जो के एफ है उसकी वैल्यू सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। डेल्टा एच एफ फ्यूज़न दिस इज़ द एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूज़न, इसकी यूनिट होगी जूल पर मोल और कैलोरी पर मोल में। एल फ्यूज़न दिस इज़ द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट, इसकी यूनिट है जूल पर ग्राम और कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। वाटर के लिए डेल्टा टी एफ नोट की वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 273.16 केल्विन। इसका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है उसकी मैथमेटिकल वैल्यू है, अगर लर्न करना चाहें, 80 कैलोरी पर ग्राम। और इसका जब हम के एफ निकालते हैं तो वैल्यूज़ को पुट करके सोल्व करते हैं, देन वी विल गेट के एफ इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। नाउ जो के एफ की यूनिट है वो आपको बता दी। एट फ्रीजिंग पॉइंट और बिलो इट ओनली सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रीज नॉट सोल्यूट मोलिक्यूल। जैसे आपके पास सॉल्यूशन बनाया हुआ है, यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है और आप उसको फ्रीजिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर या उससे थोड़ा कम पे रखते हैं, तो कौन सा पार्ट उसमें से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा? तो हम कहेंगे इसमें सोलवेंट फ्रीज होगा, सोल्यूट फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूट तो पहले से ही सॉलिड स्टेट में था। और इसमें अगर सॉल्यूशन की मोलिलिटी 1 है देन टी एफ डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाता है के एफ। और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न अपॉन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द solvent. So this is the freezing point, depression in freezing point, और उससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमने कंप्लीट किए। इसके न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में अगले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।